वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम अगेन एक आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ रहेगा। जेनिक पावर एंड केबल्स आईपीओ इसका नाम है। ये 51.3 करोड़ रुपीस की इशू साइज रहेगा। ये एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ आईपीओ है। 100 रुपए टू 110 रुपए पर शेयर के हिसाब का प्राइस बैंड दिया गया है एंड ये स्टार्ट हो जाएगा 10 जून को, क्लोज हो जाएगा 12 जून को। इसकी अलॉटमेंट 13 जून को पता लगेगी। रिफंड्स एंड शेयर्स क्रेडिट 16 जून को हो जाएंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 17 जून को। ये कंपनी अपने आईपीओ को 108 करोड़ रुपए की अप्रॉक्स वैल्यूएशन ला रही है। टू बी स्पेसिफिक 157.82 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन ये रहेगी। अब ये कंपनी करती क्या है? वेल बेसिकली ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी मई 2011 में जेनिक पावर एंड केबल्स लिमिटेड नाम से एंड ये मैन्युफैक्चर करती है एल्यूमिनियम वायर। ये कंपनी मेटल इंडस्ट्री में एक डेकेड से भी यानी कि 10 साल से भी ज्यादा से है। मैन्युफैक्चरिंग से पहले ये कंपनी एल्यूमिनियम वायर्स की ट्रेडिंग करती थी। जब इस कंपनी को ऐसा लगा कि मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा फायदा है तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में एंटर हो चुकी है। ये कंपनी एक मैन्युफैक्चरर है एंड सप्लायर है एल्यूमिनियम वायर्स की। इट सप्लाइज प्रोडक्ट टू वेरियस स्टेट्स, मेनली इन द स्टेट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। इस कंपनी का सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज इसके हेड ऑफिस दिल्ली से होती है एंड इसकी फैक्ट्री प्रेमिसेस से होती है। ये कंपनी 9.5 mm की एल्यूमिनियम वायर रॉड को मैन्युफैक्चर करती है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सोनीपत हरियाणा में है। अब इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस कंपनी को इस आईपीओ के पैसों से करना क्या है? इस कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ऑलमोस्ट 23.5 करोड़ रुपए की जरूरत है। एक प्लांट को सेटअप करने के लिए ऑलमोस्ट 11 करोड़ रुपीस की जरूरत है। अपनी करंट बोरोइंग को रीपे करने के लिए 5 करोड़ रुपीस की जरूरत है एंड बचे हुए पैसे से जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करेंगे एंड जो इशू के एक्सपेंसेस होंगे उसे टेक केयर करेंगे। एंड करंटली जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 10 जून है एंड ये जो आईपीओ है स्टार्ट भी हो गया बट करंटली मार्केट में इसकी कोई डिमांड नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका 0 चल रहा है एंड अभी तक ये ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ है कंसिडरिंग सिर्फ 50 करोड़ का इशू साइज है। फर्स्ट डे में जो ज्यादातर इश्यूज रहते हैं जिनकी डिमांड अच्छी बनी रहती है वो ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। ये नहीं हुआ है। रिटेल कैटेगरी के लिए आपको एक लॉट की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी जिससे आपको मिनिमम 1200 शेयर्स का एक लॉट अप्लाई करना ही होगा जिसके लिए 1,32,000 रुपए लगेंगे। एंड इस कंपनी के मई 5, 2025 तक 71 एम्प्लॉइज हैं। अगर बात करें इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की ना तो इसका एसेट बेस है ना ये भी एकदम अचानक से ग्रो करा है। मतलब कहने का ये है कि 2023 तक इसका एसेट बेस 30.66 करोड़ पे था। 2024 में 35.5 करोड़ पे पहुंचा एंड अचानक से ही 2025 में 72 करोड़ पे पहुंच गया है। रेवेन्यू भी इसी तरीके से अचानक से ग्रो करा है। 2023 में 67.49 करोड़ पे रेवेन्यू था। 2024 340 करोड़ पे रेवेन्यू आ गया है एंड 2025 में 350 करोड़ रुपीस पे रेवेन्यू पहुंच चुका है। अब ये अचानक से नहीं हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था ना पहले ये कंपनी ट्रेडिंग में थी एल्यूमिनियम वायर्स के एंड इन्होंने लेटर ऑन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करा है। तो 2023 में इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करा है। तो 2023-24 वाले जो ये ईयर है उसमें इनका रेवेन्यू इतना ज्यादा बढ़ा है एंड एसेट बेस भी उस हिसाब से ग्रो करा है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2023 तक जब तक ये कंपनी ट्रेडिंग करती थी 15 लाख रुपए का प्रॉफिट है एंड जब 2024 में मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी घुसी तब 5.02 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट इन लोगों ने रिपोर्ट करा है। 2025 में बढ़कर के 9.24 करोड़ पे पहुंच गया है। एंड अगर बात करें इस कंपनी की बोरोइंग्स की तो 16.83 करोड़ रुपीस की बोरोइंग्स थी 2023 में। ये बढ़कर के 17.13 करोड़ पे पहुंच गई 2024 में। 2025 में अगेन बढ़कर के 19.36 करोड़ पे पहुंच गई है। बट जो इसकी बोरोइंग है ना ये इतनी ज्यादा नहीं है। अमाउंट तो ज्यादा है बट इतनी ज्यादा नहीं है। इसका डेट टू इक्विटी 0.79 है जो कि काफी ज्यादा सही है। और अगर इसके दूसरे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो ROE इसका 56.92% पे है, ROCE 55.92% पे है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी सेम ही है 56.92 पे। बट जिसका पैट मार्जिन ना भाई वो 2.63 है। मतलब ये कंपनी बनी क्यों है? इससे बेटर तो इस कंपनी को ये काम वाम बंद कर देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। इनके 2.63 मतलब आईपीओ के पैसों से इनके बोरोइंग तो कम हो जाएंगे जिस वजह से हो सकता है आगे चल करके इनका पैट मार्जिन इंप्रूव कर जाए, इंटरेस्ट कॉस्ट गिरेगी तो। बट स्टिल भाई सिर्फ 2.63। गाइस मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो भी इंडस्ट्री में जो भी कंपनी हो ना अगर भाई वो 5 के कम के पैट मार्जिन में ऑपरेट करिए या फिर भाई आप मिनिमम यही चला के चलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर किसी भी इंडस्ट्री में किसी कंपनी का 10 से नीचे है ना उसमें इन्वेस्ट मत करो। ऐसी कंपनीज में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आगे चल करके कंपनीज इंप्रूव हो सकती है। मैंने देखा है भाई 4% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनी सीधा 15% पे पहुंच गई थी जिसके बारे में आपको भी पता होगा अगर आप समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। बट ऐसी कंपनीज जो कि 2-2.5 ऐसे प्रॉफिट मार्जिन में ऑपरेट कर रही है इनसे भाई दूर रहो जितना हो सके। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको। इनके प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं होगी, ईपीएस ग्रो नहीं करेगा जिस वजह से आपका पैसा नहीं बन पाएगा। भाई जिस शेयर में ग्रोथ ही नहीं है, अर्निंग पर शेयर ही नहीं बढ़ रहा है, वो आपका पैसा कैसे बनाएगा। बाकी अगर इसके ईपीएस की बात करें तो प्री आईपीओ 9.54 पे है, पोस्ट आईपीओ 6.44 पे पहुंचेगा। पी इसका प्री आईपीओ 11.53 पे है, पोस्ट आईपीओ भाई 17.09 पहुंच जाएगा। तो नंबर्स अच्छे नहीं है भाई इस कंपनी के। दूसरी बात इस कंपनी ने अपने पीयर्स को आइडेंटिफाई करा है अपने डीआरएचपी में
इसने 2 पीयर्स को आइडेंटिफाई करा है एंड उन 2 पीयर्स के भी अगर आप नंबर्स को देखेंगे ना, इतने गंदे नंबर्स है। हिंद एल्यूमिनियम इंडस्ट्री लिमिटेड का EPS 3.17 है और इसका P 13.7 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2.94 है। एयरफिन इंडिया लिमिटेड 0.54 का EPS है इसका P 43 है एंड इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 7.23 है। गाइस ऐसी कंपनी से जितना दूर हो सकना भाई दूर रहो भाई। ऐसी इंडस्ट्री में घुसना ही क्यों है। केबल्स वाली इंडस्ट्री भाई बिल्कुल बूम कर रही है। केबल की इतनी सारी कंपनीज हैं जो कि बड़े मतलब मेन बोर्ड सेगमेंट में है, जो कि एक्सपोर्टिंग में है। अब मैं सीधा नाम तो नहीं बताऊंगा, किसी दिन उन कंपनीज के बारे में वीडियो ही बनाऊंगा, बट हाँ ये जो सेक्टर है इस सेक्टर की टेलमेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे सेक्टर में जो बेस्ट कंपनीज है ना उस पे जाओ भाई। ये SMA कैटेगरी है, ग्रोथ का स्कोप बहुत होना चाहिए बट इसके नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ऐसे पैट मार्जिन से अच्छा है ये इस कंपनी वाले को ये कंपनी बंद करके कुछ और काम करना चाहिए, बट नहीं आपका पैसा नहीं बनेगा मेरे अकॉर्डिंग इसमें। बाकी रिस्क लेना चाहते हो तो गाइस आप ले सकते हो, बाकी मैं आपको एडवाइस ही करूंगा इससे कंपनी से दूर रहो। हालांकि आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है अपने फाइनेंशियल मैनेजर से पूछ के ही करना, बट मेरे अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए। ट्रैक रिकॉर्ड, इसके लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, इसका जो लीड मैनेजर है ये फास्ट ट्रैक फिनसेक प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें इसके सारे ही इश्यूज पॉजिटिव में लिस्ट हुए हैं। सिर्फ एक इशू है जो कि नेगेटिव में लिस्ट हुआ है, बट वो जो सारे ही इश्यूज थे ना वो 2022, 23, 24 के इश्यूज हैं। 2025 में इस कंपनी का एक ही इशू आया जो कि अभी 3 जून 2025 को लिस्ट हुआ है, वो नेगेटिव पे लिस्ट हुआ है। निकिता पेपर्स SME IPO, इसके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे को बेकार लग रहा था, बट हाँ इसकी ये नेगेटिव में लिस्ट हुआ है एंड मोस्ट प्रोबेबली भाई ये वाला IPO भी नेगेटिव में लिस्ट हो जाए, तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए गाइस। मेरे अकॉर्डिंग इस IPO से दूर रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड ये जो सेक्टर है केबल्स वाला, ये काफी अच्छा सेक्टर है। जो वायर्स कंपनी बनाती है ना, जो भाई आपके घर में वायर यूज होती है ना, थोड़ा ऑनलाइन देखना, जो घर में वायर यूज होती है जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है ना, जिनका एक्सपोर्ट से भी बहुत ज्यादा पैसा आता है, उन कंपनीज में जाना चाहिए। वैसे तो इस सेक्टर की सारी कंपनीज को कंपेयर करते हुए मैं वीडियो बहुत जल्द लेके आऊंगा, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट इसके बारे में मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आऊंगा। बट हाँ इस कंपनी से दूर रहो। इसी सेक्टर में जो टॉप कंपनीज है उनमें जाओ, वो बेटर रहेगा। इसमें पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, बट जो टॉप कंपनीज है ना उसमें भी पैसा डाल के पैसा बन सकता है, उनमें ऐसी अपॉर्चुनिटी है। ये मेरा बताने का मतलब है। तो बस इतना था इस वाली वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल को प्लीज कहीं सब्सक्राइब कर दो एंड अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि अपने सब्सक्राइबर्स थोड़े बढ़ पाए एंड ये कम्युनिटी थोड़ी बिल्ड हो पाए। एंड मिलता हूँ बहुत जल्दी कोई न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।